नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे भर्ती से संबंधित जानकारी और अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं अपने जो है मुद्दे पे। तो आखिर रेलवे चाहता क्या है, इसी के बारे पर हमारी बात है कि आखिर रेलवे को क्या चाहिए। जो है रेलवे का दौरा चलता आखिर कब तक चलेगा, छात्रों का जीवन बर्बाद करने का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। आप जानते हैं कि जो है रेलवे में पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, और जो भर्ती आई हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। आखिर ऐसी कौन सी भर्ती प्रक्रिया से गुजर रहा है रेलवे की 4 साल में वो भर्ती पूरी नहीं करवा पा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि छात्रों का एक एक दिन बहुत ही कीमती होता है। आदमी जो है अपनी स्कूली शिक्षा को पार करके कोचिंग में जाता है, कोचिंग की फ़ीस देता है, कोचिंग में पढ़ता है, उसके बाद जो कि वो आगे का स्टेप नौकरी को पाने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन अगर नौकरी के अवसर ही नहीं मिलेंगे उसे, तो वो नौकरी के लिए क्या करेगा। वो तैयारी करता रह जाएगा, घर वालों के पैसे फूकता रह जाएगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगी, समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, उसकी और भी जिम्मेदारियाँ होती है, जिसमें शादी से लेकर परिवार की जिम्मेदारियाँ, वो सब वो कैसे निर्वहन करेगा। जो रेलवे आखिर चाहता क्या है, नई भर्ती वो निकाल नहीं रहा है, पुरानी भर्तियाँ पूरी नहीं हो रही है, और रेलवे में पोस्टों का सरेंडर कंटिन्यू चल ही रहा है। ये नई खबर साउथ सेंट्रल रेलवे से है, जिसके अंदर पोस्टों को सरेंडर किया गया। जी हाँ, 165 के करीब पोस्टों का सरेंडर किया गया है, और वो सारी की सारी पोस्टें जो है बहुत ही वैल्यूएबल पोस्ट हैं उस लिहाज से, जहाँ पे आज के समय में सबकी आई साइड में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका मेडिकल स्टैंडर्ड गिर जाता है। जिसका C1 या B3 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, वो मोस्टली वर्कशॉप में ही जाता है। और वर्कशॉप में जाने का रीज़न भी यही होता है कि उनकी आँखें कमज़ोर हैं, वो ओपन लाइन में कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पोस्टें सरेंडर होंगी, और वो भी उस जगह यानी वर्कशॉप में की पोस्टें सरेंडर होंगी, तो वो मेडिकल की डिग्री के छात्र जो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ही जगहों पे जा सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे। आप खुद सोचिए कि एक C1 मेडिकल कैटेगरी का छात्र ना ऊपर लाइन में काम कर सकता है, ना डीजल शेड में काम कर सकता है, ना लोको पायलट बन सकता है, ना टेक्नीशियन बन सकता है, तो वो किस पोस्ट पे जाए, आप बताइए। तो ये एक बहुत ही विकट समस्या है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। पोस्टों का सरेंडर कंटिन्यू हुए जा रहा है, 10%, जैसा कि कहते हैं कि हर साल 10% पोस्टें सरेंडर हो रही हैं। तो उसी पे हम बात करते हैं कि ये घटना साउथ सेंट्रल रेलवे की है। ग्रुप डी की पोस्टें हैं वो भी, जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट है, जिसमें रेलवे अप्रेंटिस को 20% रिजर्वेशन दिया गया है मात्र ग्रुप डी की पोस्टों में। उसमें भी पोस्टें अगर सरेंडर होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आइए हम चलते हैं नोटिस पर, देखते हैं कि आखिर क्या है मामला। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा हमेशा क्लियर रहता है कि हम शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि इतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास है। हमें आपको जानकारी से अवगत कराना है, और आपको जानकारी कम समय में लेनी है, ताकि आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकें और अधिक से अधिक जानकारी अपने जो आपके एग्ज़ाम में आ सके उससे संबंधित ग्रहण कर सके। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे है, इसका हेड ऑफिस सिकंदराबाद है। ये 9/8 की खबर है, सॉरी फॉर डिले। तो इसके अंदर 3 वर्कशॉपें हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि पोस्ट सरेंडर ऑफ ग्रुप डी पोस्ट ऑफ वर्कशॉप, यानी कि जो है ये एक लेटर आया था, दिस ऑफिस लेटर इवेंट नंबर, यानी 19/7/2023 को इस ऑफिस ने एक लेटर जारी किया था, जिसके अंदर ग्रुप डी की पोस्टों को सरेंडर यानी वर्कशॉप, अब इसको नोटिस करिए, यानी वर्कशॉप की जो पोस्टें हैं वो सरेंडर के बारे में बात करी गई थी। तो इसके अंदर देखिए, विद रेफरेंस टू द अबव नो रिप्लाई हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिसके अंदर 165 पोस्टें सरेंडर के लिए उन्होंने मांग करी हुई थी। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करके जो है सिकंदराबाद की 3 वर्कशॉप हैं, 2-3, इन 3 वर्कशॉप में असिस्टेंट वर्कशॉप, जिसे पहले हेल्पर कहते थे, हेल्पर, उससे पहले खलासी कहते थे, तो समझ सकते हैं आप, खलासी हेल्पर की पोस्ट है, जो ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं। और ये एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है ग्रुप डी में, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और पॉपुलर पोस्ट कोई है तो ग्रुप डी में असिस्टेंट वर्कशॉप हेल्पर, यानी कि ये वर्कशॉप में होते हैं। और वर्कशॉप के आप जानते हैं कि एक तो जनरल ड्यूटी होती है, दूसरी बात है इसके अंदर वही छात्र आते हैं जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी लो होता है, यानी C1 या B3 होता है, जो कहीं भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इसमें भी एक विवाद चल रहा है, जिसके अंदर कम मेडिकल कैटेगरी वाले छात्र यानी C1 और B3 वाले छात्रों को सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनको कहा गया है कि उनकी पोस्टें को भर गई हैं, इस वजह से हम उनको नहीं रख सकते हैं। दरअसल क्या बात हुआ है कि हर कोई आदमी ये पोस्ट लेने का प्रयास करता है, और उसी प्रयास में जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो ले लेते हैं, और ज़्यादा नंबर वालों के मेडिकल भी अच्छे होते हैं, और कम नंबर वालों के अधिकतर मेडिकल कम हो जाते हैं, जैसा C1 B3। तो जब मार्क्स कम है तो फिर उसको ये पोस्ट नहीं मिल पाती है, और जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको ये पोस्ट मिल जाती है। पर ये जो C1 और B3 के साथ अन्याय है, आखिर उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि वो आखिर क्या करें। तो उस पर रेलवे को काम करना चाहिए कि आखिर उनको किस हिसाब से अलॉट किया जाए कि उनको पोस्टें मिल सके। तो उसके बाद तो बाद में बात करी गई है, देयरफॉर इट इज़ एडवाइज सबमिट प्रपोजल इमीडिएटली, तो यानी कि इमीडिएटली
जो है इसको करना है उनको, यानी जल्दी से जल्दी इसको देना है और पोस्टों को सरेंडर करना है। ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। पिछले साल भी कई वर्कशॉपों में 10% पोस्टें सरेंडर की गई थी। आप सोचिए 165 पोस्ट सरेंडर होना, अगर इसका 1/3 पोस्ट यानी कि अगर इसका 20% हम निकालते हैं, 20% हम निकालते हैं तो 165 का 16 दूनी 32, यानी लगभग 32 पोस्टें जो है अप्रेंटिस की पोस्टें थी, जिसके अंदर कोई छात्र सेलेक्ट होकर आता जिसका मेडिकल लो था और वो सेलेक्ट होता है। यानी 32 इतनी अच्छी वैल्यूएबल पोस्ट है जो खाली सिर्फ ग्रुप डी अप्रेंटिस के लिहाज से सरेंडर हो गई हैं। अगर ओवरऑल देखें तो 165 पोस्टें सरेंडर हो गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी दुखद घटना है। और ये जो है 9/8 यानी 9 अगस्त को इसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये तो फिक्स है कि ये फिक्स जो है पोस्टें सरेंडर होनी ही होनी है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का दोहरा चरित्र किस हिसाब से काम कर रहा है और छात्रों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। आगे हम बात करते हैं कि अगर नई भर्ती आएगी तो कब आएगी, और इसी पर हम बात करते हैं। तो नई भर्ती अगस्त के बाद, जैसे कि हम अपनी प्रत्येक वीडियो में बोलते आए हैं कि नई वैकेंसी जो है अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में पूरा चांसेस है कि आपकी नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और नई वैकेंसी लगभग 1.5 लाख से प्लस वैकेंसी आने की चांसेस है, जिसके अंदर 60 से 70 हज़ार वैकेंसी ग्रुप डी की और 30 से 40 हज़ार वैकेंसी जो है टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की होगी। इन्हीं दोनों की डिमांड रेलवे में ज़्यादा रहती है और यही सबसे ज़्यादा भर्ती भी होंगे। और हम एक और बात कहना चाहते हैं जो हम समय समय पर उठाते रहते हैं कि ग्रुप डी को अपने मैनिफेस्टो में ये बोलना चाहिए, यानी कि अपने रिक्वेस्ट लेटर में ये बोलना चाहिए कि उसको 20% जो है टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की वैकेंसी में भी रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि उनका जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है टेक्नीशियन और लोको पायलट की सेम होती है, ITI और 10th पास, तो वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए। तो उनको देना चाहिए ताकि उनको जो है उनका वो सिलेक्शन का दायरा बढ़ सके, यानी कि 20s में यानी 40% सीट्स उनकी रिज़र्व हो जाएंगी, जिसके अंदर ITI अप्रेंटिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में 4 से 5 लाख अप्रेंटिस कर के बैठे हुए हैं और वो बच्चे जो है मौका नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से करेंगे। और अगर ऐसा ही रहा तो जनरल से ज़्यादा कट ऑफ अप्रेंटिस की जा सकती है, क्योंकि इस बार से ITI कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके अंदर पिछली बार 2018 की भर्ती में और 2019 की भर्ती में इसको कंपलसरी नहीं किया गया था। एक बार 19 में किया गया था लेकिन फिर हटा दिया गया था, तो इस बार कंपलसरी है। तो आई होप सो अप्रेंटिस में ज़्यादा छात्र आवेदन करेंगे कंपेयर टू ITI छात्रों के। तो 20% अगर अप्रेंटिस के छात्रों को ALP एंड टेक्नीशियन में मिलेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ग्रुप डी के साथ साथ। तो ये मांग भी करनी चाहिए। और साउथ सेंट्रल रेलवे से एक बहुत ही दुखद खबर है ये कि 165 पोस्टों को सरेंडर कर दिया गया, वो भी वर्कशॉप की पोस्ट जो ग्रुप डी की सबसे बेहतरीन पोस्टों में मानी जाती है। तो ये बहुत ही निराशाजनक है और भविष्य में अप्रेंटिस की वैकेंसी यानी 20% जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्षरत होगा। तो जो भी बच्चे अप्रेंटिस करके तैयार हैं वो अपनी तैयारी करते रहें और सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आने की पूरी चांसेस हैं। तो वैकेंसी आएगी और आप उसमें फ़ाइट करेंगे और आप उसमें डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। लेकिन आप तैयारी आज से करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। कल के भरोसे जो रहता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आज से ही आप तैयारी करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे अप्रेंटिस की विशेषकर जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है और अन्य भी सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आप देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।